आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का एनालाइज करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 95। 10 श्लोक में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 96 है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बना बनाया काम बिगाड़ देना। प्रश्न नंबर 97 आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोहरा लाभ होना। प्रश्न नंबर 98 उत्थान का विलोम शब्द क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतन। प्रश्न नंबर 99 चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे गद्यांश से 100 से 104 तक। गद्यांश के प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 अपव्यय का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक खर्चा। प्रश्न नंबर 101 गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईर्षा। प्रश्न नंबर 102 ईर्षा का काम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलाना। प्रश्न नंबर 103 गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपासना की गई है। प्रश्न नंबर 104 गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 105 करण कारक किस वाक्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह कलम से लिखता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट ऊटना और ओंटना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिनौले अलग करना और खौलाना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से अव्यय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आह। नेक्स्ट प्रश्न है आंसू के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न पीताम्बर में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। प्रश्न नंबर 110 निम्नलिखित में से चिन्ह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 111 उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यौगिक। प्रश्न नंबर 112 तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनारायण को। प्रश्न नंबर 113 निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगना। प्रश्न नंबर 114 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। और नेक्स्ट प्रश्न है 115 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। प्रश्न नंबर 116 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। प्रश्न नंबर 117 मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होकर। प्रश्न नंबर 118 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकथ्य। प्रश्न नंबर 119 क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 120 वीर रस का स्थायी भाव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। प्रश्न नंबर 121 शीत का विलोम होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 122 संभव है यह वाक्य किस काल में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य भविष्य काल में। प्रश्न नंबर 123 निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महत। प्रश्न नंबर 124 दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैनिकी। और नेक्स्ट प्रश्न है 125 सोहाग के नूपुर की रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतला नागर। प्रश्न नंबर 126 श्रुतिसम शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर सी, कुल और कूल। प्रश्न नंबर 127 संगर रस का स्थायी भाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम। प्रश्न नंबर 128 महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महती। प्रश्न नंबर 129 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग को। प्रश्न नंबर 130 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहव। प्रश्न नंबर 131 और हिंदी का अंतिम प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्र।